Hello all. So we have another question. Let's try solving it and understand the basics concept which are required to solve this type of question if they come in the paper. So the question says you are an ophthalmologist. A patient comes to you seeking help because she cannot read newspaper when it is kept closer than 75 centimeter. Identify the defect in her vision and prescribe a suitable corrective lens विथ द अप्रोप्रिएट पावर. इसको एक बार हिंदी में समझ लेते हैं. आप एक आई के स्पेशलिस्ट है, आपके पास एक पेशेंट आता है क्योंकि उनको दिखने में दिक्कत आ रही है. कब? जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. जब न्यूज़पेपर कितने, अगर वो 75 सेंटीमीटर से पास रखा गया न्यूज़पेपर तो उनको पढ़ाई में नहीं आ रहा, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनकी आँख में क्या दिक्कत है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो चलिए चालू करते हैं. तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम चाहिए होगा जो मैंने यहाँ पे बना दिया है. 1 सेकेंड, या इसको करेक्टली प्लेस कर देते हैं. या इट्स नाइस. ओके, सो ये डायग्राम बना है तो इस डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं. तो डायग्राम सिंपल अपन को बता रहा है. थोड़े मार्किंग्स कर लेते हैं इस पर. तो हमें क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि अगर न्यूज़पेपर को, लेट्स से इसको एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये है 75 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अगर उनका जो न्यूज़पेपर है वो वन सेकेंड, हाँ, अगर उनका न्यूज़पेपर वो अपना न्यूज़पेपर यहाँ रख रहे हैं या इसके पीछे कर रहे हैं तो उनको दिखना बंद हो रहा है. उनको अच्छे से जो भी शब्द लिखे हैं, अक्षर लिखे, जो भी डिजिट लिखे हैं, जो भी नंबर्स हैं, जो न्यूज़पेपर में जो भी कंटेंट है वो दिख नहीं रहा है, तो वो ये कंप्लेन कर रहे हैं. तो आपको पता है कि नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई. पर अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, अगर नॉर्मल पर्सन है तो नॉर्मल पर्सन को अगर यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बन जा रही है. ये तो क्लियर है. तो अगर नॉर्मल पर्सन की रेंज बनाएं अपन, तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरी रेंज है, मतलब ये इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक वो पूरा देख पा रहा है. उसके बाद तो 25 सेंटीमीटर के बाद तो वो भी नहीं देख पाता नॉर्मल पर्सन. ये बात क्लियर है. अब अगर अपन इस पेशेंट की बात करें तो इस पेशेंट के लिए क्या हो रहा है, एक बार देखते हैं. देखिए, इस पेशेंट के लिए क्या हो रहा है कि वो जैसे ही इसके बियॉन्ड रख रहा है, इसके पीछे रख रहा है, तो उसको दिखना बंद हो रहा है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इधर है तो उसकी इमेज बन जा रही है, उसकी मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो 25 से पहले या 75 या 75 से पहले रखा गया है, मतलब उसके आगे रखा गया है, तो उसकी इमेज बन रही है. तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ तक उसकी इमेज बन रही है, वी जो रिजेंबल करता है इमेज के लिए. पर हमें चाहिए क्या, हमें कोई ऐसा लेंस लगाना है जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है वो अगर 25 सेंटीमीटर तक रख दिया जाए, अगर 75 के बीच में रख दें, कहीं भी रख दें, 25 तक रख दें, तो उसकी इमेज बन जानी चाहिए. उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, वी पे. ये बात क्लियर है. अगर ये बात क्लियर है तो पहले अपन बात करते हैं कि आई में डिफेक्ट क्या है. तो आपको पता है किसी भी बंदे को अगर दूर का दिख रहा है पर पास का नहीं दिख रहा, तो उसको उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं फार साइटेडनेस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया. ठीक है, या तो इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं या हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं. इसका मतलब क्या है कि उसको दूर की चीज़ें तो दिख रही है पर पास की चीज़ें नहीं दिख रही, तो पास में देखने में प्रॉब्लम है. तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि डायग्नोसिस हो गया उस पर्सन का. तो उसमें ये पता लगा कि उसको हाइपर मेट्रोपिया से वो प्रॉब्लम है उसको. ठीक है, तो आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी. चलिए यहाँ करते हैं. तो यहाँ से हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमें कहाँ चाहिए, ऑब्जेक्ट हमें चाहिए 25 सेंटीमीटर पे. क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा जाए उसकी इमेज बन जाए. ठीक है, अभी वो नहीं बन पा रही, अभी सिर्फ 75 से पहले या 75 तक की इमेज बन जा रही है, पर उसके पीछे जैसे जा रहे हैं हम तो हमें इमेज नहीं बन रही. तो ये तो बोला जा सकता है कि जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज 75 तक बन रही है,
पर 25 पे जो ऑब्जेक्ट रखा, जब 25 पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज नहीं बन रही। तो u क्या चाहिए हमें, 25 चाहिए। इमेज कहाँ तक की बन रही है, v दे रखा है 75 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर अपन साइन कन्वेंशन की बात करें तो अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है तो इसके राइट में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा और लेफ़्ट में सारा नेगेटिव रहेगा। तो आप बताएं, जैसे u क्या होगा, u हमारा होगा नेगेटिव, v क्या होगा, v भी हमारा होगा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो डिफेक्ट क्या है अपना, डिफेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफेक्ट इज़ हाइपर मेट्रोपिया, राइट, या इसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया या फायर साइटेडनेस। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है -75, u की वैल्यू कितनी दे रखी है -25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। यहाँ तक क्लियर है। चलिए f निकालते हैं अपन। तो f निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू। तो 1/f क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/75 ऑफ माइनस, देन माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1/25, वो भी माइनस में। तो आपको पता है कभी भी जैसे हमारे पास अगर दो माइनस आते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, पूरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/75 प्लस 1/25, ये 75 माइनस करेगा, इजिकल टू 1/f। यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए 75 और 25 का, तो अब पता है एलसीएम क्या आएगा, बेटा एलसीएम आएगा 75। कैसे, क्योंकि 25 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 75 आ जाता है। तो अगर मैं इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 75 बन जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, 1/75 माइनस प्लस 3/75, 75 इसका एलसीएम है तो 75 नीचे ले लेते हैं। अब अगर 3 में से 1 काटेंगे तो कितना बचेगा, 2। ये पॉजिटिव का आ रहा है, इजिकल टू 1/f। ठीक है जी। तो क्या मैं इससे f निकाल सकता हूँ, तो अगर f निकालूंगा तो f क्या बनेगा, f विल कम 75/2 सेंटीमीटर्स। यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो फोकल लेंथ आई है मेरी जो यहाँ पे फोकल लेंथ आई है, ये क्या आई है, 75/2 सेंटीमीटर आई है। दूसरी चीज़ क्या पता लग रही है, हमें इसका साइन कन्वेंशन पता लग रहा है। जो फोकल लेंथ आई है वो क्या आई है, पॉजिटिव। अब चलते थोड़ा बेसिक की तरफ, मतलब लेंस की तरफ कि कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा। आप मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे हमने जब डिस्कवरी ऑफ फोकस की बात की थी, या आपने बुक में भी पढ़ा है कि फोकस कैसे पता लगाते हैं। तो अगर जैसे सपोज़ मैं एक बार मैं यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस से आपको पता है कि कोई भी अगर लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे आगे पास हो जाती है। सिमिलरली एक और लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद वो भी पास हो जाती है, और वो दोनों लाइन कहाँ मीट करती है, एक कॉमन पॉइंट पे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फोकस। यहाँ तक क्लियर है। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर इधर आ रहा है, इसका भी या ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, इसका मान लेते हैं ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, डॉटेड लाइन, ठीक है जी। तो बेटा अगर ऑप्टिकल सेंटर के राइट में अगर है क्या, फोकस, तो क्या वो पॉजिटिव होगा। अगर लेफ़्ट में होता तो वो नेगेटिव होता फोकल लेंथ, पर नेगेटिव तो है नहीं। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो हमें लेंस कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस, याद रहेगा। तो इससे हमने क्या पता लगा, इससे पता लगा कि f अगर पॉजिटिव है तो हमने लेंस कौन सा यूज़ करना है, लेंस करना है हमने कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन पावर की। तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। पर यहाँ पे कैच है, कैच क्या है, जो f है वो मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमारा जो f आया फोकल लेंथ वो कितना है, 75/2 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है।
तो बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F = 75/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब बेटा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ दे रखी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो ये ऐसा आ जाएगा, F = 75/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मीटर। काट लेते हैं, 25 3 जा 25 4 जा, पूरा कट गया। कितना आया F = आया 3/8 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपकी फोकल लेंथ आ गई मीटर के अंदर। अगर बेटा यहाँ तक क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। तो बेटा अपन को पावर निकालनी है, पावर आती है डायप्टर्स में D, ठीक है जी, पावर आती है डायप्टर्स में। तो बेटा अगर पावर निकालनी है अपन ने, तो इसमें पुट कर देते हैं फोकल लेंथ की वैल्यू। तो पावर कितनी आ जाएगी, पावर = क्या आएगी, चलिए मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ, तो मैं 8/3 पहले लिख रहा था। 1 / 3/8, आपको पता है ये डिनोमिनेटर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो पावर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी 8/3 डायप्टर्स। इसको आप फर्दर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आ जाएगा 2.667 लिख लीजिए, या फिर इसको 2.6 बार भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये दोनों ही सही है, डायप्टर्स में आएगी दोनों वैल्यू, ठीक है जी। तो अभी अपन ने क्या सीखा इसमें, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमने सबसे पहले वो फाइंड किया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो पास की चीज़ें वो नहीं पढ़ाई में आ रही। अगर पास की चीज़ें नहीं पढ़ाई में आ रही तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए हमने एक करेक्टिव लेंस यूज़ करेंगे। को किस टाइप का लेंस यूज़ करेंगे, वो किससे पता लगा, फोकल लेंथ के साइन कन्वेंशन से पता लगा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे हम। उससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है उसकी इमेज हमें मिल जाएगी, किस पे, 75 पे, तो हमें दिखने लग जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने फर्दर पावर भी निकाल ली। पावर कितनी आई, ये, तो इसको मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पावर अपना कितना है, पावर इज़ 8/3D, और यू कैन से पावर = 2.6 बार डायप्टर्स।